Hello everyone, welcome to Banking Wala. दोस्तों, today we are going to talk about the Manipur violence and what Supreme Court talked about this violence because Supreme Court के निर्णय के द्वारा कुछ नई चीजें हैं जो इस मणिपुर वायलेंस को रोकने के लिए फिर उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी. So we'll talk about that topic in today's session. Very important, not only for the exam point of view but also to create a safety situation in Manipur, to create peace in our country, especially women's point of view. So we'll talk about this, what exactly Supreme Court is talking about this particular stuff. So Supreme Court ने recently अपने निर्णय के अंदर कुछ 3 different kind of committees create करने की बात की है. एक कमिटी ऑल वुमेन कमिटी होगी जिसमें कुछ जस्टिस रहेंगे, रिटायर्ड जस्टिस फ्रॉम द डिफरेंट हाई कोर्ट्स. सो एग्जैक्टली वो कमिटी क्या करेगी, विल टॉक अबाउट दैट. कमिटी के अंदर कौन मेंबर्स होंगे ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है. दूसरी एक कमिटी है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, नियर अबाउट मोर देन 6000 एफआईआरस जो लॉन्च हुए थे और सीबीआई भी यहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है. उस सारे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक कमिटी बनाई गई है. उस कमिटी को कौन लीड करेंगे या उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किसका सुपरविजन होगा, यह भी पॉइंट हमें देखना है. इसके अलावा तीसरी कमिटी है जो स्टेट पुलिस का जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 6500 एफआईआर के अलावा जो बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए एक डिफरेंट स्टेट्स की मदद से, नियर अबाउट 6 स्टेट्स की मदद से एक अलग से यहां पे कमिटी क्रिएट की जाएगी. सो विल टॉक अबाउट ऑल दोस 3 थिंग्स एंड सम अदर पार्ट. सबसे पहले बात करते हैं कि मणिपुर वायलेंस में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आज की डेट में यहां पे क्या चल रहा है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से अगर यहां पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं तो नियर अबाउट 150 डेथ्स यहां पे रजिस्टर की गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अगेन दिस डेटा इज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट डेटा, ये पॉइंट याद रखें. हम किसी भी मीडिया या किसी भी और रिपोर्ट के भरोसे यहां नहीं रहेंगे, हम ऑफिशियल रिपोर्ट की तरफ ध्यान देने वाले हैं. नाउ क्लैशेस जिसमें 502 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए एंड यहां पे जितनी केसेस दर्ज की गई वो भी पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है. और अभी तक जो अरेस्ट हुए इंडिविजुअल्स उसका नंबर भी यहां पे मेंशन किया गया. अब ये नंबर कम है ज्यादा है, इस या इस डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे. विल डायरेक्टली टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है. जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 3 कमिटीज की बात की है. द वन ऑफ द कमिटी यहां पे 3 एक्स जजेस जो यहां पे काम करने वाले, और ये कमिटी तीनों की तीनों जजेस ये महिला जजेस है. इसे गीता मित्तल जी लीड करने वाली है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की. सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज 3 जजेस. इसके अलावा यहां पे एक्स महाराष्ट्र पुलिस चीफ दत्तात्रेय पड़सालगीकर सर, इनको अपॉइंट किया गया है. मैंने कहा था जो 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है उन एफआईआर को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसे सुपरवाइज करने के लिए यहां पे दत्तात्रेय पड़सालगीकर सर को अपॉइंट किया गया है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस के अंडर जो केसेस दर्ज हुई है यहां पे सर काम करेंगे. सर का बैकग्राउंड क्या है, कौन से बैच के आईपीएस ऑफिसर है और एग्जैक्टली उन्हीं को क्यों अपॉइंट किया गया, यहां पे भी हमारा डिस्कशन रहेगा. इसके अलावा 5 से 6 ऑफिसर्स यहां पे अपॉइंट किए जाएंगे सीबीआई के अंडर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. इसके अलावा 6 डीआईजी रैंक ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. ये जो ऑफिसर्स है ये स्टेट का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर ये सुपरवाइज करेंगे और प्लस सीबीआई के साथ मिलकर भी 5 ऑफिसर्स स्पेसिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो इस तरीके से डिफरेंट कमिटीज क्रिएट करने की बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई. अब हमारे चीफ जस्टिस साहब है, इनके अगुवाई में 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने ये केस गई थी और केस जाते ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हमारे देश के चीफ जस्टिस है, उनके द्वारा एक पॉइंट मेंशन किया गया कि जो भी पावर सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है उस पावर के तहत कॉन्फिडेंस फेथ हमें क्रिएट करना है मणिपुर के अंदर, ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े, लोगों का फेथ बढ़े हमारी इस देश की बेहतरीन सिस्टम के ऊपर, और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट काम करेगा. और उसमें सबसे पहली बात की गई है कि स्पेशली महिलाओं के अगेंस्ट या ह्यूमैनिटेरियन एंगल में जो जो इश्यूज हुए उनको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस है और उनके अगुवाई में यह पैनल क्रिएट किया गया.
इस पैनल में केवल महिलाएं हैं। यहां पे 3 रिटायर्ड जजेस है और तीनों की तीनों महिला है। रीजन सबको पता है कि सेक्सुअल वायलेंस काफी ज्यादा हुआ है मणिपुर में, महिलाओं के अगेंस्ट काफी क्राइम हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंगल में काफी चीजें हुई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया और जिसमें 3 महिला रिटायर्ड महिला जजेस को अपॉइंट किया गया गीता मित्तल जी के अगुवाई में। तो यहां पे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के लिए बन सकता है। अब दूसरा, मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा था 6000 से ज्यादा, नियर अबाउट 6500 एफआईआर है जो मई टू जुलाई मणिपुर में लॉन्च की गई। यहां का इन्वेस्टिगेशन को लेके काफी सवाल या निशान खड़े किए गए थे कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। यहां पे पुलिस डिपार्टमेंट का रोल के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस रेज किए गए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो एक्चुअली महाराष्ट्र पुलिस में भी हेड रह चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया, जिनका नाम है दत्तात्रेय पड़सालगीकर सर। ये बड़े फेमस है, काफी बड़ा इनका काम रहा है, काफी बड़ी बड़ी केसेस इन्होंने सॉल्व किए, तो इनको यहां पे अपॉइंट किया गया। विल टॉक अबाउट हिम लेटर ऑन। हम सारे इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज के ऊपर बात करेंगे। अब इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट, 6 डिफरेंट स्टेट्स के डीजीपीस को बोला गया है कि उनके स्टेट के जो बेहतरीन डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए और उनके हिसाब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जाएगी जो बाकी केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी। तो यहां पे अलग अलग स्टेट्स की मदद ली जा रही है। उन डिफरेंट 6 स्टेट्स के डीजीपीस को बोला गया है कि आपके स्टेट के जो बेस्ट डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर्स है उनको अपॉइंट कीजिए। अब ना यहां पे मैंने कुछ फोटो डाला हुआ है, ये फोटो स्पेशली है कि एग्जैक्टली ये रैंकिंग। सो इस रैंक के ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की बात की है डीआईजी, ठीक है। सो डीआईजी, उसके बाद आईजी, उसके बाद फिर डीजीपी, ये पोजीशन यहां पे आती है। डीआईजी के नीचे एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार, इसके भी नीचे कांस्टेबल, ये सारी प्रमोशनल कैटेगरीज होती है। तो इस कैटेगरी के ऑफिसर को यहां पे अपॉइंट करने की बात की है। 6 स्टेट्स को यह बोला गया है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बढ़ते, बात करते गीता मित्तल जी। थोड़ा इनका बैकग्राउंड देख लेंगे। ये पहली महिला चीफ जस्टिस है जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को लीड कर रही थी। इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया। ये इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुकी है और इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बड़ा बेहतरीन नाम है और इनकी केसेस भी काफी हाई प्रोफाइल रहे और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। तो इन्हीं को यहां पे चेयरमैन बना दिया गया है इस पर्टिकुलर कमेटी का। अब बात करेंगे जस्टिस शालिनी जोशी। शालिनी जोशी जी बड़ी फेमस है स्पेशली उन केसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करने के लिए जो महिलाओं के अगेंस्ट थी। ये रिटायर्ड हो चुकी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका सर्विस रहा। 2019 में ये रिटायर्ड हुई और इनका एजुकेशन भी मुंबई यूनिवर्सिटी से रहा है, पीएचडी होल्डर है एंड शी इज ऑल्सो वेरी फेमस स्पेशली टू हैंडल सच काइंड ऑफ केसेस। इसके बाद बात करेंगे जस्टिस आशा मेनन। ये दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड हुई है 2022 में, लास्ट ईयर इनका रिटायरमेंट हुआ और इनका 33 साल का करियर रहा है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में इनको जज अपॉइंट किया गया। सो काफी बड़ा टेन्योर है, काफी ह्यूज एक्सपीरियंस है स्पेशली लोकल केसेस को हैंडल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 महिलाओं का कमिटी क्रिएट किया और ये तीनों महिलाएं अपने उस स्पेसिफिक फील्ड में महारत हासिल कर चुकी है और इनको यहां पे अपॉइंट किया गया। अब बात करते हैं एक और ऑफिसर की जिनके अंडर एक दूसरी कमिटी बनाई गई है। 1982 बैच के आईपीएस ऑफिसर और ये महाराष्ट्र मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके। इसके अलावा आफ्टर हैंडलिंग द डीजीपी पोस्ट, ये पोस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए हैंडल करने का रिटायरमेंट के बाद इनको 2019 में अपॉइंट किया गया था डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जी हां, एनएसए के ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे इन्होंने काम किया हुआ है। सो ही वाज अ मुंबई कमिश्नर, ही वाज द डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा हमारे इंफॉर्मेशन
सॉरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर काम कर चुके हैं एंड एनएसए के अंदर भी डेप्यूटी पोजीशन पे मींस अजित दोवल साहब के अंडर इन्होंने काम किया हुआ है। सो ह्यूज एक्सपीरियंस और काफी हाई प्रोफाइल केसेस को इन्होंने हैंडल किया एंड दैट्स व्हाई इनको अपॉइंट किया गया। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय रिगार्डिंग द मणिपुर वायलेंस। उम्मीद करते कि एज सुन एज पॉसिबल सारी चीजें ये पीसफुली सॉल्व हो जाए हमारे इस ब्यूटीफुल स्टेट के अंडर। दोस्तों हमारा डेली बेसिस पे एक सेशन चलता है और वो सेशन है डेली न्यूज एनालिसिस, जिसे हम कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पे रोज रात को 9 बजे। तो इस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन अदर सेशंस। बाय बाय, टेक केयर।